तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद एमएन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें से हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2020 में परीक्षा में जिनकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह आपके लिए के अंक 5 का है। इसमें से एक 4 नंबर का आता है और प्लस 1 नंबर, यानी कि टोटल 5 अंक के आते हैं। इसमें एक 4 अंक का क्वेश्चन आता है लॉन्ग और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो हम इसमें 4 अंक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है सिद्ध करना है हमको tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 बराबर हमें लाना है tan इनवर्स 1/8। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं LHS। तो हमने लिख लिया LHS बराबर हमारे पास दिया हुआ क्या, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का यहाँ पर सूत्र बन रहा हुआ है। तो क्या होता है, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कोष्टक बना के। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है हमारा, y बराबर क्या होता है, तो ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यही होता है हमारा सूत्र। ठीक है दोस्तों, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो अब हम इसमें मान पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको tan इनवर्स 5, तो यह हमारा x का मान हो जाएगा, और जो tan इनवर्स 3 है तो 3 की यह y हो जाएगा। तो x के स्थान पर हमें क्या रखना है 5 और y के स्थान पर क्या रखना है 3। तो हम इसी में जो सूत्र है इसी में मान रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स x है हमारा, tan इनवर्स, तो x यहाँ पर कितना रखना है, x यहाँ पर हम 5 रखना है, तो 5 माइनस y के स्थान पर 3 रखना है। ठीक है दोस्तों, अपॉन 1 प्लस x कितना है 5 और y का मान है 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5 में से 3 गए तो यहाँ पर कितने बचे 2 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3 कितने हो गए 15। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो tan इनवर्स, तो यह कितना होगा 2 अपॉन 15 प्लस 1 कितने हो गए हमारे 16। तो यह हमारा क्या होगा tan इनवर्स 2 से काट दिया, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 1/8। तो यही हमें RHS में लाना था। देखिए प्रूफ करना था हमें tan इनवर्स 1/8। तो यह हमारा आ चुका है tan इनवर्स 1/8। तो हम लिख देंगे बराबर क्या है RHS। तो यह हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यह प्रूव्ड हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 2 लिख लिया है। सिद्ध करना है हमें tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4 सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद इनका हम लेवल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन भी बहुत ही सरल था, दूसरा भी ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं LHS क्या दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हाल आप सॉल्व लिख लें। ठीक है दोस्तों, तो LHS बराबर दिया है हमारे पास, क्या दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमें यहाँ पर सूत्र लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता क्या है, इसका होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हमारा होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यह होता है हमारा सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। जो हमने पिछला सवाल किया था उसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का लगाया था। ठीक है दोस्तों, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, वही हमें पिछले सवाल में क्या किया था, x का मान हमारा कितना होगा, x का मान तो हमारा यह हो गया 1/2 और y का मान कितना है 1/3। तो हमें इस सूत्र में बस मान रखना है, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रख देते हैं मान। तो tan
टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स एक्स का मान हमारे पास कितना है, एक्स का मान है 1/2, तो हमने यहाँ पर रख दिया 1/2। ठीक है दोस्तों, यह 1/2 रख दिया, प्लस वाई का मान कितना है 1/3, तो यहाँ पर बटे लगा दिए। 1 माइनस एक्स है 1/2 इंटू वाई का मान है 1/3, तो ये हमने मान रख दिए। ठीक है दोस्तों, इसको आगे सॉल्व करते हैं। बराबर टेन इनवर्स, तो इसका जो हम लासा लेंगे 3 और 2 का, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2 का 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बटे में क्या आएगा हमारा 3 दूनी 6, इसका इंटू करेंगे 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे, तो 6 से माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 5/6 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें आगे सॉल्व करना है, तो यह क्या होगा 10 इनवर्स, तो 3 और 2 कितने हो गए, 3 और 2 हमारे हो गए 5/6। ठीक है दोस्तों, 5/6 हो गए हैं, यह भी 5/6 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा 6/5। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसका सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा, तो यह कितने होंगे 5 छक्के 30 और 56 30 यानी 30/30, तो यह क्या आ जाएगा हमारा 10 इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 1, तो 10 इनवर्स 1 किसका मान होता है आपको पता ही होगा, तो 10 जो होता है ये जो π/4 का मान होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर बता देता हूँ। तो जो 10 होता है, तो और जो 1 है, तो 1 का मान हम क्या रख सकते हैं, 1 का मान रख सकते हैं हम 10π/4, तो 10 और इनवर्स ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ का बचेगा π/4। तो हमें यही सिद्ध करना था प्रश्न में कि 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3 है, तो हमें सिद्ध करना था π/2, तो ये सिद्ध हो चुका है हमारा π/2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस बार हम क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेंगे, जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 3 लिख लिया है। हमें सिद्ध करना है कि 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/8 बराबर क्या सिद्ध करना है π/4। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप देख सकते हैं कि पहले हम जो प्रश्न हमने 2 किए थे उसमें से 2 संख्याएं थी, इसमें 3 आ गए, तो आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसे भी आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z का सूत्र लगा दें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या आप 2-2 करके हल कर सकते हैं। पहले 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का इसमें लगा दें सूत्र, और फिर जो आंसर है उसका और इसके साथ लगा दें, तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार कर सकते हैं दोनों में से। चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लिख लेते हैं LHS हल। तो LHS हमारा दिया हुआ है 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/8। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मैं इन दोनों को हल कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इन दो को हल करूँगा, फिर इसको लास्ट में हल करूँगा। तो इसमें हमें कौन सा सूत्र लगाना है, इसमें हमें लगाना है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसका सूत्र क्या होता है, लेकिन एक बार और लिख देता हूँ। तो यह हमारा होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर होता है 10 इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x और y। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इसमें ही मान रखने हैं। x का मान हमारे पास 1/2 है और y का मान है 1/5, तो इसमें हमें मान रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान रख देते हैं बगैर किसी देर के। तो 10 इनवर्स x की जगह पे हमें रखना है 1/2 प्लस y के स्थान पर 1/5/1 माइनस 1/2 इंटू 1/5। तो इसको अब सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व कर देते हैं। तो 10 इनवर्स, तो 5 और 2 का लासा लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 + 2/10। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पर करेंगे तो 5 इंटू 2 तो कितने 10 हो जाएंगे। 10 में से एक माइनस होगा तो कितने बचेंगे 9, तो 9/10 बचेंगे। यहाँ पर 9/10। इसे और सॉल्व कर देते हैं तो बराबर 10 इनवर्स 5 + 2 7 हो जाएंगे अपॉन 10, और इसका 9/10 है तो इसका हम जब पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/9। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो दोस्तों यार 10 से 10 कट जाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, यह बचेगा 10 इनवर्स 7/9। ठीक है दोस्तों, तो यही तो हमारा कौन सा वाला भाग हो गया है, यहाँ से यहाँ तक। अब हमारा शेष बचा है प्लस 10 इनवर्स 1/8, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं प्लस 10 इनवर्स 1/8। ठीक है दोस्तों, पहले हमने क्या किया था, इन दोनों को सॉल्व किया था, फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया 10 इनवर्स 7/9 आ गया, और हमारा शेष बचा था 10 इनवर्स 1/8, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हमें सूत्र वही लगाना है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो चलिए लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y होता है 10 इनवर्स x प्लस y 1 - xy। तो x का मान हमारा क्या है 7/9 और y का मान है 1/8। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो मान रख देते हैं 10 इनवर्स x का मान कितना है 7/9 प्लस y का मान है 1/8। ठीक है दोस्तों, अपॉन 1 - 7/9 इंटू 1/8। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व अकेला करना है हमको, तो यह क्या हो जाएगा 10 इनवर्स। तो इसका हम लासा लेंगे 8 और 9 का, तो कितना आएगा हमारा, यह आएगा 54। ठीक है दोस्तों, सॉरी इसका यह आएगा 72 आएगा, और इसका जब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आएगा, यह आएगा 56 + 9। ठीक है दोस्तों, यह आएगा 56 + 9। तो इसको नीचे भी सॉल्व कर देते हैं। हमारा 10 इनवर्स x है, कोष्टक यहाँ पर लगा देते हैं, यह 10 इनवर्स है अपॉन, इसको करेंगे तो यह कितना आएगा 72, यही भी आएगा 8 ने 72। ठीक है दोस्तों, 72 में से -7 करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 72 - 7/72। तो एक कोष्टक लगा देते हैं यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व कर देते हैं। तो 10 इनवर्स 56 + 9, तो यह हमारे कितने हो जाएंगे, तो यह हमारे हो जाएंगे 65, और यहाँ पर है 72। इसको अब चेंज कर देते हैं हम, 72 नीचे हैं तो ऊपर चले जाएंगे, और 72 में से 7 घटाएंगे तो हमारे कितने आएंगे 65। तो 72 कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 10 इनवर्स 65/65, यानी कि यह हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 1। तो 10 इनवर्स 1 का मान होता है 5/4, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि 5/4 कैसे आता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, यदि क्या दिया है हमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z बराबर π/2 हो, तो सिद्ध कीजिए कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1 सिद्ध करना है। हम देख रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर आपने केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, 2011, 15, 16 में पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किस प्रकार करेंगे, तो हमें इसमें दिया क्या है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z बराबर दिया है π/2। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख लेते हैं हल। दिया गया है हमें, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है 10 इनवर्स x प्लस 10
इनवर्स बाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई अपॉन 2 हमें दिया गया है। यह हमें सवाल में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम अब सॉल्व कैसे करेंगे। आपको एक सूत्र पता होगा, 3 सूत्र होते हैं हमारे पास। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2 होता है। एक होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2 होता है। और एक होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2। तो इसमें हम टेन बार लगाएंगे तो किस प्रकार लगाएंगे, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर, तो यहाँ पर जो पाई अपॉन 2 इसके स्थान पर हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये कहाँ से आया है, आपको मैंने अभी जो 3 सूत्र बताए थे, चलिए मैं लिख देता हूँ। तो हमारा सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा पाई अपॉन 2। तो ये टेन में होता है, साइन में भी हमारा होता है। साइन में किस प्रकार होता है, साइन में होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2। तो साइन में होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2, और टेन में होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2। तो हमने क्या किया, सिर्फ जो पाई अपॉन 2 इसके स्थान पर हमने ये फॉर्मूला लगाया टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आगे आप सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस साल के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, तो ये टेन इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, टेन इनवर्स वाई बचा। तो यहाँ लिख देते हैं टेन इनवर्स बाई, और क्या बचा, टेन इनवर्स जेड बचा प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर में क्या बचा, कॉट इनवर्स एक्स। तो लिख देते हैं कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको पता होगा टेन इनवर्स यहाँ पर बाई प्लस टेन इनवर्स जेड है। तो जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का फॉर्मूला होता है वही लगाना है, लेकिन यह चीज़ ध्यान रखना कि एक्स के स्थान पर हमें बाई लिखना है, क्योंकि बाई प्लस जेड है यहाँ पे। तो चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, बिल्कुल भी आसानी से समझ जाएँ। तो हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई। तो यह हमारा फॉर्मूला होता है, बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। तो यह हमारा फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला हम लगाएंगे टेन इनवर्स बाई प्लस टेन इनवर्स जेड में। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि एक्स है, एक्स के स्थान पर बाई लिखना है, और जहाँ पर बाई है उसके स्थान पर जेड लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस मान पुट कर देते हैं हम। तो क्या है, तो हम इसको टेन इनवर्स एक्स लिख लिया हमने, एक्स के स्थान पर क्या लिखना है, बाई। तो बाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस बाई जेड। तो हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया है बराबर। तो यहाँ पर क्या है, हमारा कॉट इनवर्स एक्स है। तो कॉट इनवर्स को हम टेन में चेंज करेंगे तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो एक्स है तो ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो आपको चेंज करना आता ही होगा, टेन को कॉट में किस प्रकार चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, और यहाँ पर भी बराबर के बाद टेन इनवर्स एक्स है। तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बचेगा बाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस बाई जेड बराबर 1 अपॉन एक्स। ठीक है दोस्तों, हमारे पास अब इतना बचा, अब इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसका क्या कर देते हैं, क्रॉस गुणा कर देते हैं, इसको इसमें और इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो लिख लेते हैं एक बार, फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स बाई प्लस जेड, ठीक है दोस्तों, बराबर 1 का करेंगे 1 माइनस बाई जेड में। तो एक्स का बाई में इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स का बाई में इंटू करेंगे तो आएगा एक्स बाई, और एक्स का जेड में करेंगे तो आएगा एक्स जेड बराबर 1 का 1 में करेंगे 1 माइनस 1 का बाई जेड में करेंगे तो आएगा हमारा बाई जेड। तो अब जो माइनस का बाई जेड है बराबर इस तरफ लाएंगे तो किस में आ जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है, ये आ जाएगा प्लस में। तो यह क्या होगा, एक्स बाई प्लस एक्स जेड है,
यह प्लस में आ जाएगा बाई जेड बराबर 1। अब इसको सही व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे व्यवस्थित तरीके से? तो एक्स वाई प्लस यह बाई जेड हो गया, प्लस इसको हम लिख देंगे जेड और एक्स, जेड पहले फिर बाद में एक्स बराबर 1। तो हमें यही सिद्ध करना था। आप ऊपर प्रश्न में देखिए क्या दिया था, सिद्ध कीजिए यदि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। तो हमने यह सिद्ध कर दिया है। आप देखिए सिद्ध हो चुका है हमारा यह कि एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करके ही जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस साल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों 5वां प्रश्न आ चुका है। क्या है? यदि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स बाई जेड। तो दोस्तों जो सिद्ध करने वाले हैं यह प्रश्न तो एक ना एक तो आपके पेपर में ही आता है। जो पिछला प्रश्न बताया तो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, साथ साथ यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा। तो हमने क्या मान लिया? तो हमने मान लिया कि tan इनवर्स एक्स बराबर हमने अल्फा मान लिया। क्या? tan इनवर्स एक्स बराबर अल्फा मान लिया। और tan इनवर्स बाय, क्या? tan इनवर्स बाय बराबर बीटा मान लिया। और tan इनवर्स जेड बराबर हमने गामा मान लिया। ठीक है दोस्तों, यह हमने मान लिया है, प्रश्न में दिया नहीं गया, यह हमने माना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अब आगे क्या करना है, जब हमने tan इनवर्स एक्स बराबर अल्फा माना है तो हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है? तो हम जो x बराबर क्या होगा, तो जो x बराबर हमारा निकलेगा x बराबर, तो जो tan इनवर्स इस तरफ चला जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? tan अल्फा। इसी प्रकार y बराबर निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा tan बीटा। और गामा बराबर z बराबर निकालेंगे, z बराबर आ जाएगा tan गामा। तो यह हमने माना है और जो हमारा इसी के साथ यह निकल आया है। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई। तो हम लिख लेते हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल। ठीक है दोस्तों, अब क्या दिया है हमें? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई में मान रखने पर, तो जो हमारे जो मान आया, जो हमारा सवाल दिया था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई, तो अब इसमें हमें मान पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो tan इनवर्स एक्स का मान हमारे पास कितना है? अल्फा है, तो अल्फा रख दिया हमने, अल्फा प्लस वाई का है बीटा प्लस जेड का क्या है? जेड का है गामा। ठीक है दोस्तों, गामा बराबर पाई की स्थान पर पाई। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास जितनी भी संख्या 10 में है तो हमें 10 का कोई यहाँ पर सूत्र बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा यहीं रखते हैं, पाई माइनस गामा को इस तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ पर हमें tan अल्फा प्लस बीटा का सूत्र यहाँ पर हमारा बन सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है tan अल्फा प्लस बीटा बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम 10 का इंटू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर कर दिया tan अल्फा प्लस बीटा हो गया, इस तरफ भी करेंगे tan पाई माइनस गामा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होगा tan अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? हम बोल सकते हैं tan x प्लस वाई। तो tan x प्लस वाई होता है tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x tan y। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट से सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो tan अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, और tan पाई माइनस गामा यानी पाई माइनस थीटा क्या होता है? तो ये माइनस के tan थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, थीटा के स्थान पर गामा है तो हम गामा लिख देंगे।
ठीक है। तो टेन पाई माइनस थीटा होता है माइनस के टेन थीटा, थीटा के स्थान पर गामा है तो हमने गामा लिख दिया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो इसका अब हमें क्रॉस गुणा करना है। यहाँ पर हम एक मान लेते हैं ज़्यादा, यहाँ पर हमने एक मान लिया, अब इसका हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यह तो हमारा चेंज नहीं होगा, एक का गुणा किसी में करेंगे तो सेम ही संख्या आती है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। अब इसका करेंगे तो माइनस टेन गामा इंटू वन माइनस टेन अल्फा, यहाँ वन माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा। ठीक है दोस्तों, इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर, इसका इंटू करेंगे तो माइनस टेन गामा का वन में करेंगे तो माइनस के टेन गामा आएगा और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यही हो जाएगा टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा। ठीक है दोस्तों, अब फिर हमें क्या करना है, हमें ये माइनस टेन गामा इसको बराबर इस तरफ लाना है तो ये प्लस में आ जाएगा। चलिए ले आते हैं, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गामा, इस तरफ लाए तो ये माइनस का प्लस में आ गया। यहाँ बचा हमारा टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा। तो दोस्तों अब इनके हमने जो मान निकाले थे वही मान हमें ऊपर से यहाँ पर पुट कर देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं मान रख देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ मान निकाले थे, टेन अल्फा का मान x है, टेन बीटा का मान y है और टेन गामा का मान क्या है z। बस यही मान हमें यहाँ पर रखने हैं, हमारा आंसर प्रूव्ड हो जाएगा। तो टेन अल्फा का मान क्या था, x था, प्लस टेन बीटा का मान y था, प्लस टेन गामा का मान z था। ठीक है दोस्तों, बराबर का बराबर लगा दिया, टेन अल्फा x टेन बीटा y और टेन गामा z। तो दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था। आप देख लीजिए प्रश्न में क्या सिद्ध करना था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो यही हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, तो यह हमारा हो चुका है प्रूव्ड। तो आपको आसानी से समझ में आ गया हो किस प्रकार करना है, तो यह हमारा हो चुका है प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। तो यह हमें सिद्ध करना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे 10 के थे और कुछ प्रूव्ड करने वाले थे, लेकिन हमने कॉस और साइन का नहीं किया। तो मैं आपको एक कॉस का बता देता हूँ और साइन का आप कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लिख देते हैं, हल LHS ने क्या लिखा हुआ है हमारे पास, LHS बराबर दिया हुआ है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। तो हमें जो क्या है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो हमें कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला होता है हमारा कॉस इनवर्स एक्स का प्लस कॉस इनवर्स वाई का। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें मान रखने हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन चैप्टर सरल है, आपको बस समझना है। तो यहाँ पर cos इनवर्स x के स्थान पर क्या रखना है, 4/5, y के स्थान पर रखना है 12/13। तो रख देते हैं, तो बराबर cos इनवर्स x के स्थान पर कितना है 4/5 इंटू y के स्थान पर क्या रखना है 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4/5 का स्क्वायर। तो 4/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और 5 का करेंगे तो 25 आएगा।
फिर अंडर रूट 1 माइनस 22 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144 और 13 करेंगे तो 169। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर यानी कि 4/5 एक्स है तो इसके स्क्वायर किया 4 चौक 16 5 25 और यहाँ पर किया 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है दोस्तों, मैंने डायरेक्ट इसके स्क्वायर लिख दिए हैं क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो कॉस इनवर्स, तो 12 चौक कितने होते हैं, 48 होते हैं और 13 पंचे 65 माइनस, फिर आगे क्या है अंडर रूट, तो यहाँ पर कितने हैं 25 माइनस 16 यानी कि 9/25 बचेंगे, यानी कि चलो मैं लिख देता हूँ 9/25 अंडर रूट एक और लगा दिए। यहाँ पर 169 में 144 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 25/169। ठीक है दोस्तों, अब इसे आगे सॉल्व कर देते हैं। तो यह क्या आ जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, तो 9 का अंडर रूट में हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3/5 इंटू 5/13। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट में हटाया तो यह 3 का स्क्वायर हो गया तो कैंसिल हो गया अंडर रूट, यह 5 का स्क्वायर बन गया और यह कितना क्या बन गया 5 का और यह 13 का। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब थोड़ा ही प्रश्न बचा है। तो कॉस इनवर्स, तो यह कितने होगा 48/65 माइनस 5 दिया 15 होगा और 13 पंचे 65। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कॉस इनवर्स, तो यहाँ पर क्या है लासा समान है तो डायरेक्ट हमारा घट जाएगा 48 माइनस 15। ठीक है दोस्तों, 48 माइनस 15, तो यह क्या आ गया कॉस इनवर्स 48 में 15 घटाएंगे तो हमारे कितने आएंगे 33/65। तो दोस्तों यही हमारा क्या है RHS, यही हमें सिद्ध करना था। आप देख लीजिए ऊपर 33/65। तो दोस्तों यह हो गया है प्रूव्ड। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टडी विद हेमेंद्र। धन्यवाद दोस्तों।